हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज मैं आप लोगों के बीच में एक शॉर्ट मोटिवेशनल स्टोरी शेयर करूंगा। वैसे तो ये मोटिवेशनल स्टोरी मैंने अपने स्टूडेंट्स को फेयरवेल पर शेयर करने के लिए रेडी की थी, बट कुछ अपने पर्सनल रीज़न के कारण मैं फेयरवेल अटेंड नहीं कर पाया इस साल क्लास 12th के स्टूडेंट्स का। तो ये स्टोरी कुछ इस प्रकार से है। एक समय की बात है, एक कोई राजा ने अपनी प्रजा के लिए एक अपने जो क्षेत्र अधिकार होता है उसमें एक मंदिर का निर्माण करवाया। मंदिर का निर्माण करवाने के बाद में वहाँ के जो पुजारी थे उनको बुलवाया गया और पुजारी से मंदिर को देखने को कहा। तो पुजारी ने जब मंदिर को देखा और पुजारी ने फिर राजा से कहा, वहाँ के राजा से कहा कि राजा जी, मंदिर का निर्माण तो बहुत ही सुंदर हुआ है, बहुत ही भव्य हुआ है, लेकिन हम सर्वप्रथम यहाँ पर श्री गणेश की प्रतिमा को स्थापित करना चाहते हैं। तो राजा ने पुजारी को कहा कि जाइए, यहाँ का जो भी प्रतिष्ठित आर्किटेक्चर जो हो, मूर्तिकार जो हो, उसको आप सर्च करके लाइए। तो पुजारी ने वहाँ के जो सबसे फेमस मूर्तिकार था उनको लाए। मूर्तिकार से कहा कि हमने ये मंदिर का निर्माण, हमारे यहाँ मंदिर का निर्माण हो चुका है, अब यहाँ पर हमें एक सर्वप्रथम श्री गणेश की मूर्ति को स्थापित करना है। तो जो मूर्तिकार होता है वो अपने सारे औजार लेकर जंगल की ओर चला जाता है। जंगल की ओर जाता है तो उसको सबसे पहले एक सुंदर सा स्टोन दिखाई देता है, पत्थर दिखाई देता है। तो वो क्या करता है, अपने छेनी हथौड़े सारे निकालता है मूर्तिकार, आर्किटेक्चर जो होता है, और वो मूर्तिकार उनको स्ट्राइक करता है। लेकिन जैसे ही वो स्ट्राइक करता है मूर्तिकार उन स्टोन को, तो वहाँ से एक साउंड आता है, एक आवाज़ आती है, नहीं मुझे स्ट्राइक मत करो, मुझे स्ट्राइक मत करो, मुझे दर्द होता है। तो पहले तो मूर्तिकार समझ नहीं पाया, सुन नहीं पाया, तो वो फिर से स्ट्राइक करने लगा, लेकिन फिर से वो सेम साउंड सुनाई देता है उसको कि मुझे मत मारो, मुझे स्ट्राइक मत करो, मुझे दर्द होता है। तो मूर्तिकार इस बार समझ लेता है, सुन लेता है, वो उस स्टोन को वहीं पर छोड़कर अपने औजार हथियार लेकर आगे की ओर, उसी जंगल में आगे की ओर बढ़ जाता है। अब देखता है कि एक फिर से एक अच्छा सुंदर सा स्टोन दिखाई देता है। फिर से क्या करता है, वो अपने औजार हथियार जो भी छेनी हथौड़े जो भी थे जिससे वो मूर्ति बना सकता था, तो वो निकालता है और उस स्टोन को वो स्ट्राइक करते 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 एक सुंदर सी श्री गणेश की मूर्ति बना देता है। वहाँ लाता है, पुजारी को बोलता है कि पुजारी जी, मैंने ये मूर्ति बना दी। तो पुजारी जी वहाँ पर श्री गणेश की उस मंदिर में स्थापना कर देते हैं। उसके बाद में फिर पुजारी उस मूर्तिकार से कहता है कि मूर्तिकार, हमने यहाँ पर श्री गणेश जी की स्थापना तो कर दी, लेकिन लोग आएंगे और नारियल फोड़ेंगे, तो हमें एक स्टोन और चाहिए होगा, एक पत्थर और चाहिए होगा। तो मूर्तिकार को याद आता है उसी जंगल में, हाँ मैंने एक स्टोन देखा है वहाँ पर जो नारियल फोड़ने के काम आ सकता है। तो वो वहाँ पर उसी जंगल में वापस जाता है और जो नारियल जिस पर पहले वो मूर्ति बनाने के लिए स्ट्राइक किया गया था मूर्तिकार द्वारा, उसको उठाता है और उस मंदिर में लेकर रख देता है। अब जो भी भगवान श्री गणेश की पूजा करने आते हैं वो पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, और उसके बाद में जब नारियल फोड़ना होता है तो वो सेकंड जो स्टोन, एक्चुअल में जो फर्स्ट स्टोन था जंगल में, वो अब किस काम से आ रहा है, नारियल फोड़ने के काम आ रहा है। तो उस पर पूजा पाठ करने के बाद में जो भी आते उस पर नारियल फोड़ते। अब ऐसा ही कुछ दिनों तक चलता रहा। तो वहाँ एक समय रात में जब दोनों स्टोन, एक जो श्री गणेश बना हुआ होता है वो स्टोन और एक स्टोन जिस पर नारियल फोड़ा जाता है, तो जो नारियल फोड़ा जाता है वो स्टोन श्री गणेश बने हुए स्टोन से पूछता है कि हम जब सेम ही जंगल से आए हैं, तो आपकी मूर्ति बनने के बाद में, आपकी स्थापना होने के बाद में आपकी तो लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, और मैं भी उसी जंगल के होने के बाद भी मेरे पर तो जो आता है वो नारियल फोड़ता है। तब श्री गणेश बल्ले वाले स्टोन ने कहा है, देखिए मेरी आज पूजा हो पा रही है क्योंकि मैंने जो पहले मुझे थोड़ा असहनीय दर्द दिया गया था, छोटी मोटी जो प्रॉब्लम आई थी, वो मैंने सहन कर ली थी। वैसे तो मूर्तिकार ने सबसे पहले सेलेक्ट
तुम्हें ही किया था, लेकिन तुमने स्टार्टिंग के छोटे कष्ट को नहीं सह पाया, इसलिए आप ये कष्ट डेली आप सह रहे हो। तो बच्चों, ये छोटी सी स्टोरी ज़रूर है, लेकिन ये हमें बहुत कुछ शिक्षा देती है। तो ये स्टोरी का सारांश क्या है? तो इसका ये सारांश ये है कि हमें स्टार्टिंग में हमारी स्कूल लाइफ में या स्टार्टिंग जो पीरियड होता है उसमें छोटी मोटी तकलीफ़ें आती है, तो हम अगर उस तकलीफ़ों से दूर हो जाते हैं तो हमें एक हमारी लाइफ में लाइफ टाइम हमें क्या करना होता है, तकलीफ़ों को सहन करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है, सक्सेस नहीं मिल पाती है। तो मैं आप सभी को यह सुझाव दूंगा कि छोटी मोटी जो लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में जो तकलीफ आती है उनको सहन करते जाएं, ओवरकम होते जाएं और कुछ अच्छा भविष्य में चाहने के लिए आप प्रोत्साहित होते रहें। तो आई होप यू अंडरस्टूड समथिंग, you learned something from this story. Thank you.